Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I'm your teacher शबीर अहमद मीर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं स्कूल आज बंद पड़े हैं। इस सिलसिले में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेस महकमा तालीम ने शुरू किए। इसी सिलसिले के तहत प्यारे बच्चों हमने भी ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू किए। प्यारे बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लास 7th का जनरल साइंस टॉपिक जो हमने पूरा किया इसको थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है इसमें इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज़ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे बॉडी में लिया जाता है ये गुज़ा, और तीसरा है इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, फिर बॉडी में ये कैसे यूटिलाइज किया जाता है। प्यारे बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल और सिक्रीटरी ग्लैंड्स का बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनल में हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स है लाइक बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो एंड होते हैं रेक्टम में, और उसके बाद लास्ट पार्ट है एनस। प्यारे बच्चों, जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, इनमें हम देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करता है, लिवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और पैनक्रियाज। स्टमक वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना प्यारे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक वॉल ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ तरीक़ों से खाते हैं, यानी कि मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट एनिमल्स। प्यारे बच्चों, ये जो न्यूट्रिशन है ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें स्टेप्स है। पहला स्टेप है इंजेक्शन, जिसे हम इनटेक ऑफ फूड कहते हैं। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, हजम होना, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। इजेशन इज द लास्ट पार्ट, यानी कि एक्सक्रीशन, अनडाइजेस्टेड वेस्ट उसको बाहर निकलना। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है, जिन्हें हम मिसाल के तौर पर स्टार्च की, ये बकल कैविटी में ही स्टार्ट होती है, यानी कि हमारे माउथ में ही स्टार्ट होती है बकल कैविटी में। जो प्रोटीन्स हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस फूड में, इनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में। प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में। और जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लिवर, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रिया से आता है, और डाइजेस्टिव जूसेस मुख्तलिफ स्मॉल इंटेस्टाइन वाल से आते हैं, ये कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड जब होता है, जो हज़म किया हुआ गुज़ा, ये एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड वेसल से, इन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है। इसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया जाता है इन द ब्लड वेसल्स। प्यारे बच्चों, ये एब्जॉर्बड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक। वाटर और कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं इस अनडाइजेस्टेड फूड से, जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद एक और स्टेप होता है जो अनडाइजेस्टेड, जो हज़म नहीं होते, अनएब्जॉर्बड रेजिड्यूज, यानी गंदे मवाद, ये एक्सपेल किए जाते हैं बॉडी से एज फीसेस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, पेशाब पाखाने की सूरत में, थ्रू वन पार्ट दैट इज कॉल्ड एनस। प्यारे बच्चों, ये इंसान की बात हुई। अब कुछ बात हमने इसमें ग्रेजिंग एनिमल्स की, रूमिनेंट्स की, मिसाल के तौर पर काउस, बफेलोस या डियर, जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जल्दी जल्दी इंजेस्ट करते हैं
उसके बाद ये स्वेलो करते हैं, निगलते हैं इस गुज़ा को और अपने स्टोर, अपने रूमेन यानी म्यादे में, स्टमक में स्टोर करते हैं। उसके बाद ये गुज़ा वापस रिटर्न किया जाता है, वापस लाया जाता है मुंह में, माउथ में, और उसके बाद ये एनिमल इससे आराम के साथ चबाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखनी है एक बात, इन एनिमल्स में, रूमिनेंट्स में, एक कार्बोहाइड्रेट जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं, वो सेल्यूलोज भी डाइजेस्ट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टन बैक्टीरिया इन देयर स्टमक। उनके म्यादे में, उनके स्टमक में, उनके रूमेन में एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया, याद रखने, प्यारे बच्चे याद रखने की बात है, ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में मौजूद नहीं होते, इसलिए हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। प्यारे बच्चों, इसके बाद एमीबा की बात हमने की है। एमीबा उसका फूड इंजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो मैंने फॉल्स, पोडिया फीट, जो हमें नकली पाँव जैसे लगते हैं, ये इसी से इंजेस्ट करते हैं गुज़ा के इर्द गिर्द घूमते अपनी शक्ल को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि गुज़ा को अंदर लेते हैं। उसके बाद ये फूड डाइजेस्ट किया जाता है इन द फूड वैक्यूल। उनके बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल होता है, वहीं डाइजेस्ट होता है ये गुज़ा जो उन्होंने इंजेस्ट किया है। बाकी बस, इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने पूरा चैप्टर किया है डाइजेस्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बाकी बस।